तो इस वक्त हम गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और लगातार यहां पर चुनाव प्रचार तमाम चीजें चल रही हैं, क्योंकि आज शाम तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाने वाला है। क्या है यहाँ के मुद्दे, देखिए हम लड़कियों से बात करते हैं। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में, इस बार कैसी है स्थिति? बिहार बदला है, सुरक्षा ठीक है, क्या है स्थिति आप बताइए। बिहार बहुत ज्यादा बदल गया है। जब से राजू तिवारी गई थी वह मोदी जी जब से आए ना, तो बिहार बहुत हम लोग का बदला है। बिजली का व्यवस्था है, पानी का नल जल का भी व्यवस्था है हम लोगों को, मगर बहुत मैंने देश में बहुत चीज का मैंने हम लोग गई थी सुविधा है। लड़की भी कहीं भी जाकर पढ़ाई कर लेती है, घर से पहले नहीं निकल सकती थी जब लालू का राज था। तो अब मोदी जब भी आए ना तो हम लोग को बहुत सुरक्षा मिल रहा है सब। अच्छा, लगातार अभी मोदी जी आए थे, योगी जी आए, आज यहाँ पर चिराग पासवान आने वाले हैं, दूसरे पार्टी के भी नेता आ रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। कौन अच्छा लगता है? हमको मोदी अच्छा लगते हैं। अच्छा, क्या चीजें अच्छी लगती हैं उनके आने से? आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। फैन फॉलोइंग है मोदी जी की? जी है। आप बताइए, सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल रहा है, तो आपको पढ़ने आने जाने में कहीं कोई तकलीफ होती है? बिहार बदला है? सर हम नहीं बदला है। चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या स्थिति है? बिहार बदला है, सुरक्षा है, सड़क बिजली पानी रोजगार ये चीजें हैं? जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार चल रहा है वो समझिए कि जंगल राज से तो बहुत बेहतरीन चल रहा है और विकसित बिहार हो रहा है। तो अब की बार भी बिहार में एनडीए सरकार हो रहा है और सरकार बन रहा है, और जितना विकसित हुआ है अभी तक जो नीतीश जी के सरकार में विकसित हुआ है, इससे ज्यादा। ठीक है, अमृत आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बीच मेरे पास एक बड़ी खबर आई है, मैं दर्शकों को बड़ी खबर बता दूं। ये बड़ी खबर है आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी का एनडीए पर ये बड़ा हमला। 65% आरक्षण के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं पीएम और सीएम, ये कह रहे हैं तेजस्वी। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। लालू प्रसाद यादव ने महिला आरक्षण बिल फाड़ा था, ये सम्राट कह रहे हैं। जब भी आरक्षण आया बीजेपी ने समर्थन किया है। तो सम्राट चौधरी का ये कहना है कि जब भी आरक्षण आया तो बीजेपी ने समर्थन किया है, लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है आपको एक बार दिखाते हैं। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। एनडीए की फिर से सरकार बनाइए और बिहार में जो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं उसको आगे चलता रहे, क्योंकि इसी तरह ये लोग जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है। तो इस बीच तमाम दावे और वादों के बीच राधा मोहन सिंह, जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वे कह रहे हैं कि फिर से एनडीए की सरकार आ रही है। यहाँ गोविंदगंज में लोगों से पूछते हैं, राधा मोहन जी तो कह रहे हैं कि फिर एनडीए आ रही है, क्या स्थिति है? ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। बिहार बदला है? हाँ बदला है। नहीं, राधा मोहन जी कह रहे हैं, राधा मोहन सिंह, कि फिर से एनडीए की सरकार आ रही है। हाँ आएगी, पूरा तरीका भरोसा है आएगी। जितना काम मोदी के यहाँ कोई किया है, रात को हम अकेले जाते हैं गाँव में, भरौलिया घर है मेरा। तो बदला है बिहार, यहाँ लोगों का कहना है। और आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान और तमाम नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। आपको सबसे पहले वो बयान सुनाते। आरक्षण पर नहीं समझा, बिहार में जो 65% का आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना। इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है।
आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने SIR को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम। तो लगातार सियासी बयानबाजियों के बीच बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, बयान दे रहे हैं। इस बीच राधा मोहन सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि NDA भारी बहुमत से आ रहा है। हाँ, सही बात है। वो जो बोले हैं कि NDA भारी बहुमत से आ रहा है हमारे बिहार में, वो बहुत जायज़ बात बोले हैं, सही बात बोले हैं। लग रहा है कि स्थिति ठीक है। बहुत स्थिति तो एक तरफा है, बीजेपी सरकार हो रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है हमारे बिहार में। हम लोग जितने भी युवा हैं, युवा वर्ग की बहुत ठीक है। अब चलिए अब आपको सीधा सुनाते हैं राधा मोहन सिंह ने क्या बयान दिया है, सुनिए आप। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप लोग और किस तरीके का माहौल? देखिए, मैं तो 10 दिन ICU में था और 10 दिन पहले निकल के आया हूँ। इस 10 दिन में पूर्वी चंपारण के अंदर जो 12 विधानसभा का सीट है, जिसमें 6 मेरे लोकसभा का है, इस 12 में जाने का अवसर मिला है। कहीं बैठक लिया है तो कहीं किसी नेता के साथ सभा में या किसी मंडल का बैठक यहाँ भी किया है। लगता है कि पिछले बार हम कुछ सीट हार गए थे, इस बार सभी के सभी सीट पर NDA जीतेगा, ऐसा मुझको यहाँ लग रहा है। फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, देखा होगा आपने, रिकॉर्ड मतदान हुआ है। इस रिकॉर्ड मतदान को आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, रिकॉर्ड मतदान में जो रिपोर्टिंग है, जो चारों तरफ से जो रिपोर्ट मिले हैं, उसमें लगभग 100 सीट पर भाजपा जीत रही। मतलब ये लग रहा है आप लोगों को कि ये आप लोगों के पक्ष में पहले तरफ जी। और इस बार पिछले विधानसभा के चुनाव से बहुत अच्छा माहौल है। उस समय लोजपा थोड़ा अलग था और फिर इस दरमियान में बिहार सरकार और मोदी जी ने जो कुछ बिहार के लिए किया है, उसका भी यहाँ के मतदाताओं पर बहुत असर है। और खास करके मेरे लोकसभा के अंदर जो 11 वर्षों में जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, मोदी जी 6 बार आए हैं 11 साल में। अच्छा। और 6 बार आए हैं और इतना भारी विकास हुआ है। और फिर नीतीश जी की भी जो जन कल्याणकारी योजना है, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है, उसका भी बहुत असर। बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इस बीच EVM, स्ट्रांग रूम और VVPAT को लेकर सियासी घमासान मचा है। कैसी स्थिति है, खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।